और टीएमसी का नेता है शाहजहां शेख। थोड़ी डिटेल आपको दे दें, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और जो संदेश खाली का मुख्य आरोपी है उसके बारे में आप जान लें। 2016 में यह व्यक्ति टीएमसी में शामिल हुआ, साल 2016 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुआ। ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी बताया जाता है शाहजहां शेख, और इसका राजनीतिक कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं। 2019 में नुसरत जहां को जिताने में इस व्यक्ति ने अहम भूमिका निभाई। 2016 में टीएमसी ज्वाइन किया, फिर टीएमसी का ब्लॉक अध्यक्ष भी है शाहजहां शेख। शेख शाहजहां के पास संदेश खाली ब्लॉक 1 की जिम्मेदारी है, राजनीतिक रूप से जिला परिषद सदस्य भी है शेख शाहजहां। ये राजनीतिक हैसियत है इस व्यक्ति की और राजनीतिक कनेक्शन है, और यही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर मुख्य विपक्ष बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है। हमारे सहयोगी श्रीनिवास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीनिवास, बीजेपी की बात आपने सुनी और आप बता भी रहे थे कि पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया है। ये जो गिरफ्तारी हुई है, जो पूरी प्रक्रिया अपनाई है पुलिस ने, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं विस्तार से। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो जगह है जहां से गिरफ्तारी हुई है, आपको ये आश्चर्य होगा, ये बिल्कुल संदेश खाली के पास है। सिर्फ नदी के इस पार और उस पार का इलाका है। यानी कि जो ये बातें पहले से की जा रही थी कि शेख शाहजहां कहीं नहीं गया, भाई, क्योंकि बीच बीच में ये बातें आती थी कि शेख शाहजहां बांग्लादेश फरार हो गया है, लेकिन ये लगातार कहा जा रहा था कि शेख संदेश खाली में ही मौजूद है। और अब गिरफ्तारी से भी इस बात पे मुहर लगी है, क्योंकि जिस इलाके से गिरफ्तार किया गया है वहां और संदेश खाली के बीच सिर्फ वो इच्छामती नदी है। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार शेख शाहजहां वहां बना हुआ था, और ऐसी क्या प्रक्रिया हो रही थी कि जिससे पुलिस को ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि शेख शाहजहां का। लेकिन देखिए, मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई है। पहली बात, ममता सरकार ने भी इस बात को आंशिक रूप से माना है कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, और इसलिए आज के दिन में वहां पे ममता सरकार के लैंड रेवेन्यू तमाम अफसर संदेश खाली में कैंप कर बैठे हैं, और उन तमाम लोगों की जमीनें लौटाने की प्रक्रिया की जा रही थी, जिससे शेख शाहजहां और उसके लोगों ने कब्जा किया था या जबरदस्ती उनसे ले लिया था। तो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ही आरोपों को बंगाल सरकार भी सच मान रही थी। अब दूसरी बात, सिर्फ गिरफ्तारी से ही नहीं, देखिए ईडी पहले ईडी पहले 5 जनवरी। बिल्कुल ठीक है श्रीनिवास, आप रहे हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, वो जरा जल्दी से हम बता दें दर्शकों को। देखिए, संदेश खाली कांड को लेकर सियासत लगातार सुलग रही है। बड़ी जानकारी, आज संदेश खाली जाएंगे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, और साथ ही देखिए हाईकोर्ट ने संदेश खाली जाने की परमिशन दी है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वहां कोई भी भड़काऊ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये कोर्ट ने साफ साफ कहा कि शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली आज जाने वाले हैं। ये बड़ी खबर, इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी चरम पर है। हाईकोर्ट की इजाजत के बाद संदेश खाली जा रखे हैं शुभेंदु अधिकारी, और हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां पर जाकर के कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और देखिए, शाहजहां शेख पर क्या आरोप है? घरों से महिलाओं को जबरन उठाने का आरोप है, टीएमसी ऑफिस में महिलाओं का उत्पीड़न करने का आरोप है, और गरीब परिवार से जमीन छीनने का आरोपी है शाहजहां शेख, जिसकी गिरफ्तारी आज हो चुकी है 55 दिन के बाद। शाहजहां शेख क्या आरोप? देखिए, घरों से महिलाओं को जबरन उठा लेने का आरोप कई महिलाओं ने वहां पर लगाया। साथ ही टीएमसी ऑफिस में महिलाओं का उत्पीड़न करने का आरोप भी लगा शाहजहां शेख पर, और ये भी आरोप कि गरीब परिवार से जमीन उसने छीनी है संदेश खाली में, और इसीलिए संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब गिरफ्तार हो चुका है। टीएमसी का नेता के शेख शाहजहां 55 दिन के बाद शिकंजे में आया है। शेख शाहजहां का सियासी कनेक्शन क्या है वो आपको हम समझा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का नेता है, 2016 में टीएमसी में शामिल हुआ शाहजहां शेख, और उसके बाद लगातार वो टीएमसी में ही है। ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी बताया जाता है शाहजहां शेख, टीएमसी का नेता है, और अब गिरफ्तारी हो चुकी है। 2019 में नुसरत जहां को जिताने में अहम भूमिका निभाई शाहजहां शेख ने, ये उसका सियासी कनेक्शन है। टीएमसी का ब्लॉक अध्यक्ष है शाहजहां शेख, और शाहजहां शेख के पास संदेश खाली ब्लॉक 1 की जिम्मेदारी है। जिला परिषद सदस्य है शेख शाहजहां, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया, और इसीलिए बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती भी रही कि राज्य की सरकार छिपा रही है शाहजहां शेख को, और सीधे सीधे आरोप
लगाते रहे बीजेपी के तमाम नेता टीएमसी पर भी और खुद पश्चिम बंगाल की सरकार पर भी। श्रीनिवास हमारे साथ लगातार बने हुए। श्रीनिवास, ये तो पूरा जो राजनीतिक उसका कनेक्शन रहा है, सियासी कनेक्शन रहा है, वो हम दर्शकों को बता भी रहे हैं, लेकिन इसी बीच में खबर ये है कि आज बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी पहुंचने वाले हैं संदेश खाली। क्या कुछ आज के दिन होगा? देखिए दीपा, शुभेंदु अधिकारी इसके पहले भी संदेश खाली गए थे। वो पहले उन्हें रोका गया था, कोर्ट के आदेश के बाद गए थे, लेकिन उस पहले भी उन्हें रोका गया था। उसके बाद इन्हें फिर इजाजत दी गई थी और शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली घूम कर आएंगे। देखिए, ये एक दूसरा पहलू है, क्योंकि लगातार बंगाल में अगर किसी बात पे सियासत हो रही है तो वो सियासत हो रही है नारी सम्मान के ऊपर। तो कहीं ना कहीं सियासी पार्टियां लगातार इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाना चाह रही है और उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बिल्कुल अहम बनाना चाहती है, प्रमुख बनाना चाहती है कि नारी सम्मान के मुद्दे पे इस बार चुनाव में मतदाताओं के पास जाया जाए, क्योंकि संदेश खाली एक ऐसा मुद्दा है जिसे आप कहीं भी जाएं, बंगाल के किसी भी कोने में जाएं, जिससे भी बात करें, किसी भी पार्टी से वो सदस्य जुड़ा हो, लेकिन अगर आप उससे बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि बंगाल में नारी सम्मान के मुद्दे पे इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता कि अगर नारियों के साथ इस तरह की कोई बातें हो रही है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपा, एक बात और बताऊं कि समस्या यहाँ खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि 5 जनवरी को ईडी पहले ही पहुंची थी और हो सकता है कि अब ईडी भी अदालत पहुंचे और शेख शाहजहां की कस्टडी मांगे। ये बड़ी बात हो सकती है। इस वक्त तो वो अभी वजीरहाट में बंगाल पुलिस के लॉकअप पे है, लेकिन जैसे ही इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा तो इसकी भी संभावना है कि ईडी भी कस्टडी मांग सकती है, लेकिन फिलहाल अभी वो बसीरहाट पुलिस स्टेशन में है। बिल्कुल ठीक है, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं श्रीनिवास। आप ये कह रहे हैं कि ईडी की टीम भी कस्टडी मांग सकती है शाहजहां शेख की, इसकी भी संभावनाएं बनी हुई है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है। शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है, पल पल की अपडेट आपको लगातार हम देते रहेंगे।